चलो देखो सिमिलैरिटी। देखो सर, सबसे पहले आता है तुम्हारे पास डबल ए सिमिलैरिटी। डबल ए सिमिलैरिटी जानते हो, जब दो एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ये दूसरा ट्राइंगल है, ये ए बी सी है, ये तुम्हारे पास में पी क्यू आर है, ये एंगल 30 है, ये 70 है, ये तुम्हें दे दिया 70, ये दे दिया 30। तो तुम लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए तुम्हारा इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल बी तुम्हारा इक्वल है एंगल आर के। तो तुम लिखोगे देन बाई डबल ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल नाम क्यू आर पी। बिल्कुल सही है, समझ गए। ए क्यू के इक्वल है, बी आर के इक्वल है, तो ए की जगह क्यू, बी की जगह आर, बच गया पी, हो गए सिमिलर। अब रिजल्ट लिखोगे तो बचा हुआ देखो एक तो एंगल है, तो सी बराबर तो क्या लिखोगे पी, और तीनों साइड के रेशो यानी ए बी अपॉन क्यू आर बराबर बी सी अपॉन आर पी बराबर ए सी अपॉन क्यू पी। तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट, समझ गए। तो ये पहला था तुम्हारा क्लास क्या, डबल ए सिमिलैरिटी। दूसरा तुम्हारे पास आता है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। तो देखो इसके अंदर फर्क इतना सा है कि तुम्हें तीनों एंगल इक्वल देगा, बस ये डिफरेंस और कुछ नहीं है। जैसे ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ये तुम्हारा ए बी सी, ये तुम्हारा पी क्यू आर, ये दे दिया तुम्हें 40, ये दे दिया तुम्हारे को 60 और ये दे दिया तुम्हारा 80, ये दे दिया तुम्हें 60, ये है तुम्हारा 40, ये है तुम्हारे पास 80, ठीक है। अब क्या लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल तुम्हारा पी क्यू आर। तो लिखो सब तीनों एंगल, ए एंगल किसके इक्वल है, आर के, बी एंगल किसके इक्वल है, पी के, और सी एंगल किसके इक्वल है, क्यू के। तो तुम क्या लिखोगे देन बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी तुम्हारे पास में क्या इक्वल आ गया सर, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू। बिल्कुल सही बोला सर, आर पी क्यू, ठीक है। तो यानी तुम्हारे पास आ जाएगा सर आर पी और क्यू। तो देखो तीनों एंगल तो इक्वल है ही। अब तुम क्या लिख दो साइड का रेशो, यानी ए बी अपॉन आर पी बराबर बी सी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन आर क्यू। ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट, ठीक है। दो हो गए। तीसरा आते हैं सर, तीसरा तुम्हारे पास आता है एस ए एस सिमिलैरिटी। एस ए एस सिमिलैरिटी के अंदर क्या होगा सर, ये तुम्हारा ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, दो तुम लोगे साइड के रेशो, और एक जो एंगल होगा वो उनके बीच का एंगल होगा। जैसे ये 30 है, ये 2 और ये 3 है, ये तुम्हारा 30 है, ये 4 और ये 6 है, ठीक है। एंगल जरूर ध्यान रखना उनके बीच का होगा, ये जरूर ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो जरा, तुम्हारे पास आते हैं सर, क्या लिखोगे इन ट्राइंगल तुम्हारा ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले तो एंगल, तो बी एंगल किसके इक्वल है, आर के। अब साइड देखो सर, ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, यानी ए बी अपॉन क्यू आर वो हो गया 2/4 यानी कि हाफ। और इधर तुम लिखोगे बी सी अपॉन पी आर वो हो गया 3/6 यानी कि हाफ। तो यानी तुम्हारे पास आ गया ए बी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल हो गया, बी सी अपॉन पी आर के इक्वल, और एंगल बी किसके इक्वल है, तुम्हारा आर के इक्वल। तो तुम लिखोगे देन बाई एस ए एस तुम्हारे पास में सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल। कैसे लिखोगे सुनो, अब बी तो आर के इक्वल है, बी सेंटर में है तो सेंटर में तो आर आ गया, एक ढूंढ लो दूसरा अपने आप लिख दोगे। तो तुम देखो ढंग से पहले नंबर पे क्या आएगा, क्यू। समझ गए क्यों, क्योंकि ढंग से देखो आप, P तुम्हारा R के इक्वल है, B तुम्हारा R के इक्वल है, B जब R के इक्वल है तो A तुम्हारा Q के इक्वल होगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा Q, बच कौन गया P, दैट्स ऑल। समझ गए। अब रिजल्ट लिख दो तो सर देखो दो तो एंगल आएंगे, तो एंगल A किसके इक्वल हो गया तुम्हारा Q के, और एंगल C किसके इक्वल हो गया P के। और रेशो जब लिखते हो तो वो तीनों आते हैं, याद रखना हमेशा। तो तीनों रेशो लिख दो तो क्या लिखोगे, AB अपॉन QR बराबर BC अपॉन RP बराबर AC अपॉन QP। ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट। बोलो समझ गए क्या, ठीक है।
समझ गए? लो लो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हिलाओ मत तुम, ढंग से तरीके से उठो। हाँ, अब लास्ट और देख लो। चौथी तुम्हारे पास आती है सर एस 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 सिमिलैरिटी, जहां तीनों साइड के रेशियो इक्वल होते हैं तुम्हारे पास। ये दो ट्राइंगल तुम्हारा ए बी सी और तुम्हारा पी क्यू आर, ये दे दिया 2 3 4 और ये दे दिया 4 6 और तुम्हारा 8। ठीक है, तो क्या लिखोगे सर? पहले रेशियो निकालो, फिर लिखोगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल तुम्हारा ए बी सी एंड ट्राइंगल तुम्हारे पास पी क्यू आर। तो देखो ए बी लोगे तो अपॉन क्या लोगे? पी आर, तो वो हो गया 2/4 यानी कि हाफ। फिर बी सी लोगे तो अपॉन पी क्यू, 3/6 यानी कि हाफ। फिर लोगे तुम्हारे पास में ए सी लोगे तो अपॉन क्यू आर यानी कि 4/8 तुम्हारा हाफ। यानी कि तुम्हारे पास आगे ए बी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन क्यू आर। तो तुम लिखोगे देन बाई एस 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 तुम्हारे पास सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। हाँ भाई, क्या लिखोगे बोलो? आर क्यू पी आर। देख लो, सुन लो, तुम तो न्यूट्रल वर्ड मतलब गलत है, और ये तनीषा ने बोला वो भी गलत है। इधर देखो जरा सर, पहले कौन है? ए। तो यहाँ देखो ए यहाँ बैठा है और ए यहाँ बैठा है, इन दोनों में कॉमन क्या है? ए। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो यानी ए आर के इक्वल है, ये तरीका होता है। अब देखो बी, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? तो ये पी आएगा, बच कौन गया? इतना आसान तरीका है, बोल गए। हाँ चलो, सही बोला था ये तो। अब क्या लिखोगे? रिजल्ट। तो तीनों साइड के रेशियो तो आ गए, तो एंगल लिख दो। एंगल ए बराबर एंगल आर, एंगल बी बराबर एंगल पी, एंगल सी बराबर एंगल क्यू। ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट। लो सर, चारों सिमिलरिटी तुम्हें बता दी है, इसके अलावा कुछ होती नहीं है। अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, तो आ जाओ सर एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल, देखो सबसे पहले पहला सवाल, एग्जाम्पल पहला। तो इसमें तुम्हें बताना है कि ये सिमिलर हैं, और हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी है, और लिखो उसको बकायदा कि वो कैसे सिमिलर हो रहे हैं, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। याद रखना, मैं तुम्हें दोबारा बोल दूं, ऐसे एस में तुम गलती करते हो। ऐसे एस के अंदर एंगल उन दोनों साइड के बीच में होना जरूरी है। अगर मैं साइड में लिख रहा हूं तो फिर वो सिमिलर नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो सर, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। शुरू के एग्जाम्पल तो इजी है सर, मैं बताऊंगा नहीं तुम्हारे को, तुम अपने आप करोगे। इनमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ये तुम करते रहो अपने आप। हाँ सर, एग्जाम्पल चालू करेंगे 13 से, पढ़ो 13। वैसे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बताए थे। देखो सर, डायग्राम दे रखा है उसने बना करके, 4.97 पेज डायग्राम जो है, और तुम्हें कुछ रिजल्ट लिखा हुआ है, मैं बना रहा हूं बोर्ड के ऊपर, देखो जरा। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारे पास में 13, जो डायग्राम है तुम्हारा वो तुम्हें दे रखा है, वो है तुम्हारा QTR ट्राइंगल बता रखा है। QTR, यहाँ एक पॉइंट है तुम्हारा P, उसको इससे ज्वाइन कर रखा है उसने, और एक पॉइंट S ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको इससे ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, अब दे क्या रखा है, देखो सर, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन देखो आप, एक तो QT अपॉन
पी आर बराबर क्यू एस, ठीक है। और एक दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। 1 कौन सा है तुम देखो ढंग से, 1 तो ये एंगल है तुम्हारा, और 2 कौन सा है वो देखो, पी आर, यानी ये वाला एंगल है, ध्यान रखना ये पूरा नहीं है, 2 सिर्फ इतना वाला एंगल है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है तुम्हारे को, वो लिखते हैं 2 प्रूफ, वो दे रखा है पढ़ो, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू पी क्यू आर, ठीक है सर। अब देखो इधर देखना बोर्ड पे, जो प्रूफ है वो देखो सर। सबसे पहले तुम्हें दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 और 2 सेम है, यानी कि पी क्यू बराबर पी आर, तो इससे रिजल्ट आ गया पी क्यू किसके इक्वल हो गया, पी आर के इक्वल, ठीक है। ये यूज में लो, यहाँ पर तुम्हें दे रखा है देखो क्यू टी अपॉन पी आर बराबर क्यू आर अपॉन तुम्हारा क्यू एस, तो यहाँ पी आर की जगह तुम डाल दो पी क्यू, तो क्यू टी अपॉन पी क्यू बराबर हो गया क्यू आर अपॉन क्यू एस। अब तुम इसको पहले डायग्राम में देखो तसल्ली से, तो देखो क्यू टी ये रहा, अपॉन पी क्यू ये रहा, बराबर क्यू आर ये रहा, अपॉन क्यू एस ये रहा, दिख रहा है। इन इसको 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो, 2 में तो आसान रहेगा। एक तो ये बड़े वाला ले लो और एक ये वाला ले लो, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहां बना देता हूं रंग से, देखो सर, एक तो ले रहा हूं क्यू टी आर और एक क्यू पी एस। अब तुम्हें ढंग समझ में आएगा, देखो क्यू टी अपॉन क्यू पी क्यू बराबर क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो 2 साइड रेशियो इक्वल हो गए। और ये एंगल देखो 1 है और ये भी 1 है, दोनों के अंदर देख लो, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एस। तो तुम लिखोगे देन बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, तुम्हारे पास ट्राइंगल जो है, वैसे तो देखो यहां से दिख रहा है क्यू टी आर सिमिलर टू क्यू पी एस, लेकिन वो चाहे जैसे लिखो, ये बोल रहा है पी क्यू एस, तो यहां से उठाओ पी क्यू एस, तो तुम खुद देखो पी क्यू एस जब लिखोगे सिमिलर तो क्या होगा, पी क्यू आर। बोलो समझ गए, वही प्रूव करना था। आगे समझ में, ठीक है। इसके बाद देखो सर 14 क्वेश्चन एनसीईआरटी का तुम अपने आप करोगे, सब में डबल ए सिमिलरिटी लगनी तुम कर चुके हो ऑलरेडी। एक पार्ट बताया तुम कोई भी उठा लो, सब पहले ले लो। देखो क्या लिख रहा है, ए ई एफ, और उधर क्या है, तो देखो एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो रहा है, हाँ, और एक 90-90 देख लो, एक 90-90 है और एक तुम्हारा वर्टिकल अपोजिट है, तो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल हो गए तुम्हारे सिमिलर। समझ गए, ऐसे सारे करते रहना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारे पास, नहीं आएगा तो बता देंगे। ये अगला भी एनसीईआरटी का है, उससे अगला भी एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है। इससे अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में तुम्हें ये बता दिया था मैंने। चलो लेकिन फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, एग्जांपल पढ़ लो 18, एग्जांपल 18 पढ़ लो, बता देते हैं। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ये दे रखा है तुम्हारे को, ये ट्राइंगल है, देखो एग्जांपल नंबर तुम्हारा 18, ये ABC तुम्हारा ट्राइंगल है और यहाँ पर कोई पॉइंट है D, ठीक है। और तुम्हें दे रखा है ADC जो BAC के इक्वल है, यानी ADC ये एंगल जो है वो BAC के इक्वल है, तो सिमिलर कर दो सर। एक तो ये एंगल इसके इक्वल है देखो, और ये एंगल देखो दोनों में कॉमन है, यानी तुम 2 ट्राइंगल कौन सा उठाओ, एक तो ये बड़े वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो देखो सर इधर देखना, अब मैं सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ तुम्हें डायरेक्ट, मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल, एक तो ले लिया मैंने ABC और एक मैंने क्या ले लिया ADC, ठीक है। तो ढंग से देखो, सबसे पहले जो दे रखा वो लिखो, ADC जो एंगल है वो किसके इक्वल है, BAC के, और एंगल C जो है वो एंगल C के बराबर है दोनों में। तो देन भाई तुम क्या लिखोगे, डबल ए सिमिलरिटी। डबल ए सिमिलरिटी से जब तुम लिखते हो तो ट्राइंगल ABC जो है वो किसके सिमिलर होगा, आराम सोच के जवाब। क्या लिखूं, DAC। देख भाई C तो C के बराबर है, तो C तो C लास्ट में कर दो। अब देख ये एंगल जो A पे बन रहा है वो D पे बन रहा है, तो ये एंगल A पे बन रहा है वो D पे बन रहा है, तो पहले D लिखेगा, तो बच गया तेरा A। समझ में आ गया। अब यहां साइड के रेशो लिख, तो क्या लिखेगा, AB अपॉन BA बराबर BC अपॉन AC,
बराबर AC अपॉन DC। अब तेरे को क्या प्रूव करना देख ले। तो देख, एक तो जो प्रूव करना वो ये पार्ट है, दो आखिरी के देख ले, और एक इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो वो सेकंड पार्ट भी आ गया, वो भी देख ले आराम से। आगे समझ ले, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो। हाँ भाई देखो, 19 तो इजी तुम कर लेना, 20 भी कर लेना, 21 हो जाएगा, 22 चलो ये बता देते हैं तुम्हें। वैसे तो ये भी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 23 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा, 26 तो तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 27 हो जाएगा ये भी, 28 ये भी इजी एनसीईआरटी का सवाल है, 29 बड़ा है लेकिन हो जाएगा क्वेश्चन, 30 भी हो जाएगा, 31 32 हाँ ये लेवल 2 बताना पड़ेगा सर। तो यहाँ जो बताने हैं तुम्हारे को, ये तो इजी क्वेश्चंस हैं। पढ़ो सर, एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ। 38 पढ़ो। डायग्राम तुम्हें दे रखा है, BAC 90 डिग्री एंगल है और सेगमेंट AD जो परपेंडिकुलर इस पे, प्रूव दैट दिस हो जाएगा सर। अभी करा वैसे ही क्वेश्चन है। एक तो 90 90 इक्वल ले लो और एक C एंगल C के इक्वल ले लो। इजी है यार, वो खास नहीं है। हाँ ये देखो सर 39, ये उल्टा क्वेश्चन है। एक बार पहले अपन एक बार वापस से 38 भी कर ही देते हैं और 39 दोनों करते हैं। सर देखो 38 जो क्वेश्चन है वो तुम्हें डायग्राम दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 38। ये तुम्हारे पास डायग्राम है, ये B है, ये A है, ये C है और ये तुम्हारे को परपेंडिकुलर D बता रखा है और ये खुद भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मेरी बात ढंग से सुनो, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा सिमिलर है, और ये बड़ा ट्रायंगल और ये भी सिमिलर है छोटा, पर मैं ये लूंगा क्यों, मुझे जो प्रूव करना है उसको देखो, उसमें DC, BD और AD लिखा हुआ है, तो AD ये रहा, BD ये रहा, DC ये रहा, और ढंग से देखो AD स्क्वायर है, और सॉरी गलत हो गया, मतलब ये दोनों लेने मुझे, तो ये दोनों लेने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो क्या करूंगा सर, देखो इस एंगल को नाम दो कुछ X और इसको नाम दे दो Y, ठीक है। सॉल्यूशन देखना, इसको x नाम दिया, इसको y नाम दिया, ये 90 है, तो ढंग से देखो x प्लस वाई तुम्हारा 90 डिग्री होगा, बोलो। इसको z नाम दे दो तो y प्लस z भी तो 90 डिग्री होगा। इन दोनों को इक्वल कर लो तो x बराबर आ गया z, बोलो। ऐसे इसको कुछ नाम दे दो a, तो a प्लस z भी तो 90 होगा, बोलो। अब a प्लस z 90, इन दोनों को इक्वल कर लो तो a बराबर y आ गया, बोलो। अब ये दो ट्रायंगल उठाओ, कौन से? इन ट्रायंगल क्या उठाओगे, एक तो ABD और एक ट्रायंगल क्या लोगे, ADC। तो ढंग से देखो, जो एंगल ABD है वो किसके बराबर है भाई? एंगल DAC के बराबर है, ठीक है। और एक 90 90 ले लो, छोड़ो यार, एंगल ADB बराबर एंगल ADC, क्या ईच ऑफ 90 डिग्री। तो मैं तीसरा लूंगी क्यों, यहां लिख दूंगा देन बाई डबल ए सिमिलैरिटी। तुम्हारे पास में ढंग से सुनना, ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल, बोलो क्या लिखूं? DAC गलत है, गलत है, DC है।
कुछ ही बोल देते हो यार, दिमाग सर ACD। अरे यार दिमाग तो लगाया करो गधो, पहले एंगल ए आ रहा है, एबीडी में एंगल ए आ रहा है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है वाई, वाई किसका इक्वल है, कहाँ बन रहा है ए, तो गधो पहले सी आएगा ना, कुछ ही बोल देंगे बस जो मन में आ रहा बंदू। अब देख दूसरा क्या बन रहा है बी, बी पे कौन बन रहा है एक्स, एक्स किसके इक्वल है, तो क्या आएगा ए, अब बचा डी, कुछ ही बोल देंगे यार, तो दिमाग चला ही नहीं रहे बस भाई, ए पहले दिख गया वहां भी है तो यहाँ भी ए पहले लिख दिया, अरे एंगल को देखो यार। अब लिखो साइड की रेशो, तो ए बी अपॉन सी ए बराबर बी डी अपॉन ए डी बराबर ए डी अपॉन सी डी, और ये दो पकड़ लो और कर दो क्रॉस इनटू और देख लो आंसर। आई समझ में? हाँ चलो अगला पढ़ो। अब अगले में भी देखो डायग्राम दे रखा है, एग्जाम्पल 39, ये तुम्हारा डायग्राम है, नाम है इसका ए बी सी और वही डी है, ए बी सी और ये वही डी दे रखा है। अब गिवन क्या है वो देखो, एक तो ए डी परपेंडिकुलर बी सी पर है तो यानी ये दोनों 90 है, और एक तुम्हें दे रखा है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी, तो सर जस्ट उल्टा क्वेश्चन हो गया, देख लो। अप्रूव करना तुम्हें 90 है, उल्टा क्वेश्चन है इसका जस्ट अपोजिट, तो कैसे करूंगा देखो। यहां पर सब दो तो रेशो ले लो, एक एक एडी कर ले और एक थोड़ी भी कर लिया और तुम्हारी इच्छा करे, तो मैंने एडी और अपॉन मैंने क्या ले लिया बीडी ले लेता हूं, तो यहां पर हो गया डीसी और अपॉन क्या हो गया एडी हो गया, ठीक है। और ये दोनों एंगल 90 है, तो एंगल तुम्हारा ए डी बी बराबर किसके है, एंगल ए डी सी के। अब तुम इसको पहले अलग से बना लो ताकि तुम्हें समझ में आए कैसे, इसको बना लो डायग्राम को, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, तो इधर ढंग से देखो, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, ये तो 90-90 है, ये तो डी डी पॉइंट हो गया, ये दो तरीके से लिखना, तो मैंने एक लिख दिया ए यहां पर और यहां क्या लिख दिया बी, ठीक है। तो ये दो क्या लिखोगे सोच के बताओ, ए डी अपॉन बी डी, तो यहां पर क्या लिखो ये बताओ, बोलो सर ACA ऊपर से यहाँ क्या आएगा, यहाँ बिल्कुल सही जवाब है, और यहाँ क्या आएगा ए, देखो इससे मिलाओ ना यार, ए डी अपॉन बी डी, तो ये डी सी है, तो ये डी आया तो सी यहीं आएगा ना, तो सी डी अपॉन ए डी हो गया, और 90-90 तो तुम यहाँ लिखोगे देन बाई तुम्हारा डबल ए सिमिलैरिटी, सॉरी डबल ए क्या एस एस आएगा, सॉरी एस एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए डी बी बरा सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी, अब तो सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये सिमिलर हो गए, तो अब इनके एंगल पकड़ो, तो अगर इस एंगल को तुम x लोगे तो ये भी क्या होगा x, ये तुम लोगे y तो ये भी क्या होगा y, ठीक है, समझ गए। यहाँ लिख देना एंगल डी ए बी बराबर एंगल डी सी ए बराबर x तुमने लेट करा, और ऐसे एंगल डी बी ए बराबर एंगल डी ए सी बराबर तुमने y लेट करा, ठीक है। ये एंगल यहाँ लिखो, तो देखो DAB, ये एंगल तुमने क्या माना है DAB x, और DCA तो ये भी क्या हो गया x, ये तुम्हारा क्या है y, तो ये भी क्या हो गया y, समझ गए। और ये सब मिला के कितने हैं 180, तो यहाँ लिख दो, या छोड़ो इन तीनों का सम ले लो यार, x प्लस वाई प्लस 90 बराबर 180 ले लो, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो तुम, ABD ले रहे हो, तो x प्लस वाई कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, और x प्लस वाई क्या आएंगे एंगल BAC बराबर 90 डिग्री है, पढ़ लो आएगा समझ में। तो ये था तुम्हारे सामने क्वेश्चन, शानदार। अब काम क्या करना है वो सुन लो, यहां तक नहीं करना एग्जाम्पल ना, लेवल 1 कितने एग्जाम्पल है देखो, बस उतना ही करना, हाँ जो भी 31 32 है लेवल 1 वाले एग्जाम्पल करने हैं, बस यही काम करना है। इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा, ये जितने भी एग्जाम्पल है टोटल तुम्हारे 52 हैं, वो सारे लगभग बताने पड़ेंगे मेरे को, इसलिए तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। फिर बाकी करेंगे।
थैंक यू सर